30 जुलाई यानी कल अमेरिका ने भारत के लिए 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा भारत से अमेरिका आने वाले सामान पर और ये 1 अगस्त से लागू होगा। जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया, इसे पूरी तरह एक तरफा ऐलान कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत का कोई से अभी तक सामने नहीं आया है। जब से ये ट्रेड डील और टैरिफ के ऐलान की बात शुरू हुई है, तब से भारत का एक स्टैंड क्लियर रहा है कि वो अपने किसानों के साथ, अपने एग्री प्रोडक्ट्स के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब जब एक तरफा ऐलान हो गया है 25% टैरिफ का, तो ये सवाल उठ रहे हैं, बल्कि एक साथ कई सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, खासतौर पे किसानों पर इसका क्या असर होगा। और अब जब 31 जुलाई को हम ये वीडियो कर रहे हैं, आपके सामने आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये पूरा मामला, तब तक भारत की तरफ से कोई रिप्लाई आया भी नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाए, या इस पर आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा, भारत के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा और किसानों पर इसका क्या असर होगा। ये जो एक बड़े सवाल आज उठ रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम इस एक्सप्लेनर में आपको देने की कोशिश करेंगे। सारे फैक्ट्स बताएंगे कि कितना एक्सपोर्ट होता है भारत से अमेरिका को, और इस 25% टैरिफ के लगने के बाद क्या नुकसान हो सकता है, और ये भी कि भारत इस पर क्या संभावित प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है अपने देश, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने किसानों को सुरक्षित करने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने और जो सवाल हमारे और आपके जहन में उठ रहे हैं उनका जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज हैं किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार ट्रंप साहब ने जो बम फोड़ा है उसका मतलब क्या है वो आपसे जानना है कि अब जब 25% टैरिफ का ऐलान हो गया और एक तरफा ऐलान हुआ है, तो इस पर भारत का स्टैंड क्या रह सकता है और किसानों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि भारत ये जो ट्रेड डील में जो एक तरह से कहेंगे ट्रेड डील टूटी है या उसमें जो बाधा आई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर। अगर ये इन दो सेक्टर पे भारत कंप्रोमाइज कर लेता तो ये ट्रेड डील हो जाती है, आराम से हो जाती है। लेकिन भारत ये जानता है कि इंडस्ट्री की सेवा के लिए या इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने किसानों या पशुपालकों से समझौता नहीं कर सकते। ये सबसे तारीफ के काबिल बात है। जो भी विपक्ष के लोग आज ट्रंप को लेकर के मोदी सरकार पे या प्रधानमंत्री मोदी पे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको ये बहुत संजीदगी से इस मसले को समझना होगा कि अगर आज मोदी जी बात मान लेते ट्रंप की तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता, तो झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन एक चीज होता हमारे पास कि भाई जो हमारे किसान हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगता है, वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और डेयरी सेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज होता है। 8 करोड़ लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी। और यहाँ पे एक चीज बता दीजिए, भारत में जो एग्रीकल्चर है और डेयरी है, ये इंडस्ट्री नहीं है ना, ये आजीविका का एक स्रोत है, आजीविका का साधन है। हम देखते हैं कि एक दो गाय लेकर के, दो चार भैंस के सहारे पूरा परिवार पल जाता है गांव में, जहाँ पे कोई साधन नहीं है। दूध बेच के लोग आजीविका अपनी चलाते हैं और जीवन चलता रहता है, भूखमरी वाली नौबत नहीं आती। तो भारत में डेयरी बिजनेस नहीं है, डेयरी आजीविका का साधन है, लाइवलीहुड है। और सर हमारी संस्कृति भी है, वो है ना, हम दोनों, मुझे लगता है कि जो भी स्टैंड पीएम मोदी या इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो ना सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है बल्कि अपने कल्चर को बचाने वाली चीज भी है कि एग्रीकल्चर। और इसके लिए तारीफ करनी चाहिए कि भारत ने किसानों को प्राथमिकता दी, भारत ने पशुपालकों को प्राथमिकता दी। और जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं इस पे, उनको या तो उनको समझ नहीं है, मुझे लगता है, और या तो उनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग आलोचना कर रहे हैं। जो लोग भी खेती किसानी से वास्ता रखते हैं, डेयरी से वास्ता रखते हैं, गांव को समझते हैं, जानते हैं, उनको ये पता है कि अगर ये समझौता हो जाता तो कितनी बड़ी कीमत हमारे गांव चुकाते, हमारे पशुपालक चुकाते, हमारे किसान चुकाते। तो ये पूरे सेक्टर को बचाने के लिए तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की कि सरकार ने तय किया कि हमें किसके साथ खड़ा होना और किसके साथ नहीं खड़े होना। और जो इसका इम्पैक्ट की बात है, आप देखिए कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 52-53 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे, और इंपोर्ट कितना करते हैं, 38,000 करोड़ का।
तो बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं है, हम दूसरे बाजार तलाश रहे हैं। अभी भारत ने क्या किया, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील की है, वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित होने वाला है। नया रास्ता हमने खोला और कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। अमेरिका के अमेरिका का मोहताज नहीं है आज भारत। ये पहले भी इंदिरा जी के टाइम में भी अमेरिका को जवाब दिया गया था, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज तो बहुत हम लोग सबल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आपने देखा होगा पिछले हम लोग 2-3 साल से एग्रीकल्चर पे बहुत डीपली काम कर रहे हैं, तो अक्सर ये खबर आती है कि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, अनियन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इस पे रिस्ट्रिक्शन, उस पे रिस्ट्रिक्शन। तो भारत ने तो पूरी तरह से खोला ही नहीं है बहुत सारी चीजों को, क्योंकि भारत को तो पहले घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। ऐसा थोड़ी है कि भारत के लिए, भारत की चीजों को खरीदने के लिए दूसरे देश तैयार है। और ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका ही है, अमेरिका नहीं खरीदेगा या अमेरिका में इस टैक्स के बाद अमेरिका में एक्सपोर्ट कम होगा, उसकी जगह हम दूसरे रास्ते तलाशेंगे। जैसे हमने ब्रिटेन के एक बाजार तलाशा, ओमान में तलाशेंगे, दूसरे देश तलाशेंगे। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खड़े हैं डील करने के लिए। एक चीज मैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे दर्शक जुड़े हो जो ना समझ रहे हैं और वो भी ये कह रहे हो कि क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो मैं बता दूं कि ये जो डील चल रही है इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले अमेरिका की डेयरी कंपनियों के लिए, यानी यहां पर हमारे पास आए अमेरिका का दूध, अमेरिका का घी, अमेरिका का मक्खन। तो आप ये इमेजिन करिए, अगर अमेरिका के लिए भारत अपने बाजार खोल देगा उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे किसानों का और हमारे जो अपने घरेलू ब्रांड्स हैं दूध, दही और घी वाले, उनका क्या होगा। इसीलिए भारत ये स्टैंड ले रहा है कि वो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल और है, एक जो ये नहीं है कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट खोलने की बात है, ये सारे बहुत सारे यूरोपियन देश कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि भारत का बाजार खुल जाए और वहां से डेयरी प्रोडक्ट आए। लेकिन आप देखिए कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। तो ऐसे में हम खोल के क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा हमें जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टफॉल है, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिका अगर कोई इससे भी सख्त कोई एक्शन लेता है तो भी हमारे लिए है कि हम दूसरे बाजार तलाशें और किसानों पे किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज न करें। किसानों को लेकर के एक भी कंप्रोमाइज होगा वो बड़ा घातक होगा भारत की सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए, किसानों की सेहत के लिए, इकोनॉमी के लिए, सबके लिए। अभी तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा हमें नुकसान होगा, अमेरिका से पंगा ले लेंगे, मुश्किल हो जाएगी। 53,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते हैं। 60,000 सर मुझे लगता है ये बताने की जरूरत है कि बहुत कम है ये कि 53,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 52-53,000 करोड़ का। 60,000 करोड़ रुपए तो हर साल हम पीएम किसान निधि में बांट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने फैक्ट बताया। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो लोग बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं है, कि 53,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत कम है, और इस पर 25% अगर टैरिफ लगता है तो ये बहुत रोने वाली बात हमारे लिए नहीं होगी। हम एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बहुत मिनिमम है। दूसरे रास्ते तलाशेंगे, दूसरे रास्ते, दूसरा बाजार। बिल्कुल, बहुत सारे चीजों पे ब्रिटेन में हमारा जीरो टैक्स पे जाएगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, और जैसे बासमती का बहुत एक्सपोर्ट होता है, मरीन प्रोडक्ट का बहुत एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। आज के वक्त में बासमती को, भारत का बासमती खरीदने के लिए, भारत का चावल खरीदने के लिए पूरी दुनिया के तमाम देश लाइन लगा के खड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया ले लो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो ट्रम्प का कोई जवाब नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गलत है। ट्रम्प कोई भगवान नहीं है, पहली बात। और इसका जवाब इसी मोदी सरकार ने दिया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जब ट्रम्प का पहला कार्यकाल था तो ये हो रहा था कि मोदी जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, और पहले कार्यकाल में एक उन्होंने क्या किया, भारत का जो एल्युमिनियम और कुछ और प्रोडक्ट जाते हैं उस पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। पहले कार्यकाल में भी ये सब हो रहा था, पर इतना शोर शराबा नहीं हुआ था। तो कुछ चीजों पे उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया ट्रम्प ने आते ही। तो भारत ने क्या किया, दोस्ती कूटनीति अपनी जगह, लेकिन व्यापार अपनी जगह है, किसी भी देश का हित अपनी जगह है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता से कोई भी हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री वो भारत के लोगों की कीमत पे दोस्ती नहीं करेगा। तो भारत ने क्या किया, इसी मोदी जी ने, इन्होंने ही क्या किया
कि जो वहाँ से वाशिंगटन एप्पल आता है, अखरोट आते हैं, कई सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड आता है, ये ऐसे 8 प्रोडक्ट थे, उन पे हमने 20% ड्यूटी और ठोक दी हमने। ट्रम्प के कालकाल की बात बता रहा हूँ। हाँ। और ऐसा हुआ कि जो ये ड्राई फ्रूट्स का बाजार था, सेब का बाजार था, सेब हमारे यहाँ कहाँ से, कश्मीर से आता है, जो कश्मीर में तो ही है, भूटान वगैरह का सेब आने लगा, दूसरे देशों का सेब आने लगा। तो जो वाशिंगटन एप्पल का मार्केट था वो दूसरे देशों ने कब्जा किया, जो ड्राई फ्रूट का मार्केट था वो दूसरे देशों ने कब्जा किया। तो ऐसा, उसके बाद बाइडेन आ गए। बाइडेन थोड़ा समझदार व्यक्ति मैं मानता हूँ। बाइडेन ने देखा कि ये सब नुकसान हो रहा है अमेरिका का, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा बाजार है भारत, तो जब उन्होंने नुकसान का वो देखा कि भाई बहुत ज्यादा, भारत को कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, भारत दूसरे देशों को तलाश लिया। उनके जो एग्री प्रोडक्ट हैं, जो सेब है या ड्राई फ्रूट्स है, उसका इंपोर्ट कम हो गया, उसकी जगह दूसरे देशों ने मार्केट, उनका मार्केट शेयर दूसरे देशों का बढ़ गया। तो बाइडेन ने G20 की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें बातचीत हुई। उसके बाद बाइडेन ने जो हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया था वो उसको रिमूव किया, उसके बाद हमने रिमूव किया। तो म्यूचुअल एक हो गया। हाँ, एक म्यूचुअल हो गया। और ये क्या है, रिटेलिएटरी ड्यूटी होती है, प्रतिशोध शुल्क होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, ये प्रतिशोध शुल्क अलग है। अच्छा, ये अलग है, ये प्रतिशोध शुल्क है। जैसे दुश्मनी वाला टैक्स हो गया, बदला लेने का। जैसे ये ऐसा नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, उसी तरह का मामला है। अच्छा, कि उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया, तो हमने प्रतिशोध के तौर पे, उसका नाम ही प्रतिशोध शुल्क है। अच्छा, तो हमने और उनके ऊपर लगा दिया, उनका भी आना बंद हो गया। अच्छा, तो भारत ने ये करके दिखाया, ट्रम्प पे ही दिखाया। अब मुझे उम्मीद है कि फिर यही सरकार है, फिर यही सरकार करके दिखाएगी। पूरा एग्जाम्पल है, इसी सरकार का एग्जाम्पल है। इसी सरकार ने किया, ट्रम्प को ही जवाब दिया, बाइडेन को, उसके बाद बाइडेन आए तो उनको वापस लेना पड़ा। तो कोई वजह नहीं है कि भारत जवाब न दे पाए। भारत ने बहुत अच्छा काम किया कि भारत अपने किसानों के साथ खड़े होने का भारत ने साहस दिखाया, अपने पशुपालकों के साथ खड़े होने का साहस दिखाया। और भारत में देखिए बड़ी आबादी है, शाकाहारी आबादी है, बड़ी आबादी है जो पूजा पाठ में विश्वास रखती है, रोजाना पूजा करती है, शिव जी पे जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तमाम, और शहद चढ़ाया जाता है। तो आज मांसाहारी दूध आएगा, वो कौन चढ़ाएगा मंदिर में? तो एक आस्था का भी सवाल था, उसको भी भारत ने एड्रेस किया है। जो आस्था का सवाल था, जो किसानों की जीविका का सवाल था, उसको भी एड्रेस किया है। तो कोई वजह नहीं है कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि भारत जवाब न दे, भारत को जवाब देना चाहिए। और भारत को साथ साथ दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो मार्केट हैं, उनको तलाशना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहिए दूसरे देशों के साथ। हम किस देश के साथ, जैसे ब्रिटेन के साथ एग्जांपल है। और मुझे लगता है कि ब्रिटेन का नाम तो नहीं ले रहा अमेरिका, लेकिन ब्रिटेन के साथ जो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, डील की है, उससे भी अमेरिका की बौखलाहट दिखती है। रूस के साथ जो हमारी थोड़ी सी नजदीकी, रूस हमारा क्या है, पारंपरिक तौर पे पहले से हमारा एक अच्छा साझेदार है, एक अच्छा दोस्त रहा। बीच में कुछ 19-20 हुआ, थोड़ी सी दिक्कत रही है, लेकिन रूस के साथ हमारी दोस्ती आज भी कायम है। और रूस एक क्या है, विश्वसनीय हमारा साथी है। अमेरिका पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि गिरगिट की तरह ट्रम्प के आने के बाद से रंग बदल रहा है पूरा अमेरिका। और ऐसे में हमें रूस के साथ भी हमने दिखा दिया कि भाई हम रूस के साथ हैं। और दूसरे और देश भी तलाशेंगे। अभी पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने तेल को लेकर के। इससे इसको देखते हुए जो अमेरिका इस तरह की बयानबाजी, खासतौर पे मैं पूरे अमेरिकन को भी नहीं कहूंगा, ट्रम्प को मेनली, ट्रम्प को जो लीड कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सप्लेनर से जो कल से सवाल उठने लगे कि अब 25% का जो टैरिफ का ऐलान हुआ है, उसके बाद स्थिति क्या है। तो स्थिति देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का स्टैंड क्लियर है। और हमें ये लग रहा है अब तक के एनालिसिस को लेके कि ये भारत जो है अपने स्टैंड पर क्लियर रहेगा कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स अपने किसानों के साथ। एक और चीज आपको कहूंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप देखिए कि 60,000 करोड़ का हम तो 6,000 रुपया बांट रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ की हम फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं। जो 2,200 रुपए का यूरिया का बोरा है 45 किलो का, वो हम
200 रुपए में, 250 रुपए में 200 दे रहे हैं, 200-250 रुपए में दे रहे हैं। तो हम अगर इतना कर सकते हैं किसानों के साथ, तो किसानों के साथ कोई अन्याय क्यों करने देंगे? नहीं करने देंगे। और ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, 4.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, उसमें से 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अगर कोई टैरिफ लगाता है, बहुत ज्यादा टैरिफ भी लग जाता है, तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो बासमती खाने के शौकीन है वो बासमती खाएंगे, है ना? हाँ। जो लोग काला नमक चावल खाते हैं वो लोग खाएंगे, चाहे 10 रुपए महंगा हो। अमेरिका में कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं, कमाई है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो जो जिसके शौकीन, जो भारत के मरीन प्रोडक्ट के शौकीन है, लोग खाने के चाहते हैं, वो लोग खाएंगे। भारत का घी मक्खन जो लोग खाने के, जो भारतीय रहते हैं वो लोग खाएंगे। गुजरात वाले जो रहते हैं हमारे पटेल भाई लोग जो, और दूसरे जो रहते हैं यूएस में, वो गिर गाय का खाएंगे, मंगाएंगे। 2 रुपए महंगा पड़ेगा, 10 रुपए महंगा पड़ेगा, उसको उनका असर नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में मुझे लगता है ओम प्रकाश जी ने बताया है कि इसको लेकर मुझे नहीं लगता, जिस तरह से एनालिसिस इन्होंने किया, कि किसी भी तरह के हो हल्ले की जरूरत है। मुद्दा जो समझने की बात है। एक और चीज बताऊं, अब वो कह रहे हैं कि सोयाबीन ले जाइए भाई हमारा। हाँ, सोयाबीन और जीएम मक्का को लेकर चल रहा है कि ले जाइए। अब देखिए सोयाबीन का 4892 रुपए एमएसपी है, और बेचारों को, किसानों को मिल रहा है 3,500 रुपए, 4,000 रुपए क्विंटल। और वो चाहते हैं कि हम यूएस से मंगा लें। ऐसे में यूएस से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो 2,000 रुपए में बिकेगा, क्योंकि पूरा मार्केट जो है, जो मंडी भाव है, मार्केट है, वो सेंटीमेंट पे चलता है। आप 10 लाख टन ही मंगाएंगे, जो कुछ नहीं, पीनट है यहाँ के लिए। 10 लाख टन मंगाएंगे, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा होगा कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका दाम 2,000 रुपए, 2,500 रुपए टूट जाएगा। तो सोयाबीन किसानों के साथ भी सरकार खड़ी हुई है, मक्का किसानों के साथ भी खड़ी हुई है, डेयरी वालों के साथ भी खड़ी हुई है। तो ये जो लोग भी अभी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं ट्रंप को लेकर के, वो या तो उनको विवेक बुद्धि नहीं है, या तो खेती बाड़ी को समझते नहीं। मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा और सरकार को बिल्कुल 10 में 10 नंबर दूंगा कि वो एक जेन्युइन उन्होंने वो लिया है, स्टैंड लिया कि हम किसानों के नाम पे, डेयरी के नाम पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे लगता है बहुत कुछ उन्होंने आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, और मुद्दा यही है कि यहाँ से अगर कोई 100 रुपए का सामान यूएस जा रहा है और 25% टैरिफ लग गया है, तो वो 125 रुपए का मिलेगा। लेकिन जैसा ओम प्रकाश जी ने कहा कि अगर कोई वहां पर, हमारे भी बहुत सारे लोग वहां रहते हैं और हमारे ब्रांड्स के शौकीन हैं, हमारी मरीन प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, तो वो खरीदेंगे। वहां पर ऐसी कोई परेशानी नहीं है पैसों को लेके। अगर किसी को पसंद है तो वो खरीदेगा। और जो पूरा 50,000 करोड़ के लगभग का निर्यात है, वो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा डर या सहमने का माहौल, सहमने का माहौल बनाया जाए। आप देखिए अभी एक किस्त में 20-22 हजार करोड़ रुपए हम दे रहे हैं किसानों को। तो अगर 5-10 हजार 20 हजार करोड़ रुपए कम भी हो गया साल में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आज हम 31 जुलाई को बात करें, 1 अगस्त से टैरिफ लागू होगा। अब इस पर भारत का स्टैंड देखना होगा, लेकिन अब तक की स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि भारत अपने स्टैंड पर क्लियर रहेगा और किसानों और डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी फार्मर्स के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। तो किसी भी तरह की चिंता करने की कोई बात नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए भी आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।